नमस्कार, मैं हूँ दीपक जांग, फाउंडर डीसीसीएम। और बड़े सारे क्वेरी कुछ डायरेक्ट मुझे भी आने लगे थे और मुझे लगा जो एक क्लैरिटी दें, हर जगह पे सबको मालूम हो, तो सब हम एक ही पेज पे रहें और सबको सही जानकारी मिले। एक्चुअली रिसेंटली हम लोगों ने एक एसोसिएशन किया है, टाई अप किया है आईआरसीटीसी के जो सबसे बड़े पार्टनर है आरके ग्रुप के साथ। आरके ग्रुप जिनका अपना 5 स्टार होटल ऑपरेशनल है, 5 इंटरसेक्शंस हैं और कैटरिंग बिजनेस में हजार के ट्रेन इंडियन रेलवे की वो कैटरिंग करते हैं। टोटल के 20-25 हज़ार एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं। तो उनके पास कुछ अभी स्पेशल जो ट्रेन सब चले हैं, उसके लिए उनको हमें स्किल मैन पावर देना है हॉस्पिटलिटी सर्विस के लिए। रिक्वायरमेंट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सबसे जो बेस लेवल का है वो है वेटर का, फिर उस सर्वर का, फिर सुपरवाइजर का, फिर सुपरवाइजर से ऊपर असिस्टेंट मैनेजर का, फिर मैनेजर का, और फिर ये सारे इस लेवल के वैकेंसियाँ सारे हैं ट्रेन में चलने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है जो कम पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी है, मतलब इस तरह से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे 10th और 12th किए हुए हैं उनको हम डिप्लोमा के लिए इनरोल करते हैं। डिप्लोमा के जो एक्सपेंसेस हैं, जो फ़ी है, वो भी आरके ग्रुप ही रिम्बर्स करती है कॉलेज को। और बच्चे को ड्यूरिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग उनको एक स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड है 12,500 रुपीज़, जो उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद ट्रेन में जो सेल करते हैं वो, उसके उनको 10% इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो डेली 5,000 का सेल करते हैं तो उनको 500 रुपये इंसेंटिव उनको ये मिलता है। और तीसरा उनमें उनका अर्निंग का सोर्स ये है, जैसे किसी रेलवे के कोई बोगी में 72 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको 72 पैसेंजर का लंच हैंड ओवर कर दिया जाता है। उसमें अगर कोई किसी ने नहीं बुक किया है, आज तो मैंडेटरी हो गया है, अगर नहीं भी बुक किया है, ऑप्शन वाला लेकर ऑप्शन चल रहा है, तो भी जितने कंफर्म है उतना उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो हमारे वेटर जो है उनको ट्रेन में सर्वर को। और उसके बाद जो कंज्यूम हुआ वो कंज्यूम हुआ, जो कंज्यूम नहीं हुआ, जैसे दही कंज्यूम नहीं हुआ, कुछ ऐसे कंज्यूम नहीं हुआ, कुछ प्लेट नहीं कंज्यूम हुआ, कुछ लोग रह गए, तो वो सारा फिर उन्हीं का अधिकार है। वो चाहे उसको डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन डिस्ट्रॉय करना भी गलत है, तो वो फिर उसको सेल कर देते हैं, तो वो भी जो इनकम है वो भी उनका हो जाता है। तो इस तरह से आप ओवरऑल अगर देखते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये उनकी मंथली एक नेट सेविंग हो जाती है। नेट सेविंग इसलिए हो जाती है क्योंकि ट्रेन में ही इनको चलना होता है और तीनों टाइम का मील ट्रेन में मिलता है, ट्रेन में इनकी रहने की व्यवस्था होती है। और एक और क्वेरी आ रहा था, तो एक किस तरह से ये चीज़ें होती है, तो एक बैंगलोर है जहाँ पर रिपोर्टिंग होता है, एक चेन्नई है वहाँ पे रिपोर्टिंग होता है, एक दिल्ली में रिपोर्टिंग होता है, एक हावड़ा में रिपोर्टिंग होता है। तो जो रिपोर्टिंग जो उनका प्लेस है वहीं से चीज़ें मूव करती है। अब मैं एक और थोड़ा सा उदाहरण दे करके इसको सरल बनाता हूँ। अगर कोई टीम है, अगर 10 बच्चों का टीम अगर ज्वाइन किया है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और इनको हावड़ा का राजधानी मिला, तो जो ट्रेन ये दिल्ली राजधानी में, दिल्ली में ये बैठेंगे, दिल्ली से पूरा ट्रेन के कैटरिंग करते हुए अपना हावड़ा जाएंगे। हावड़ा में फिर 3-4 घंटे इनको एक ब्रेक मिलता है, 5 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो ट्रेन में ही ये रहते हैं, ट्रेन में ही अपना इनका घर है। और फिर वापस जब वो ट्रेन आएगी हावड़ा से, तो फिर ये हावड़ा से फिर दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद इनका फिर ब्रेक होता है। तो इस तरह से इनकी जॉब होती है। और दिल्ली में एक ये क्वेश्चन और भी आया था, अगर वो 3-4 घंटे का ब्रेक में ये कहाँ रहते हैं, रहने कुछ नहीं है, वो ट्रेन में ही उनके लिए एक रेलवे की तरफ से एक कंपार्टमेंट में ये लोग अपना पूरा रहते हैं। तो एक कैटरिंग का कंप्लीट एक कंपार्टमेंट, उसी कंपार्टमेंट में इनका रहने का भी अरेंजमेंट होता है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के सबसे पहले आईआरसीटीसी का एक आई कार्ड बनता है। आई कार्ड बनने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है और उसके साथ हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। दूसरा, क्योंकि हम इनको डिप्लोमा के लिए इनरोल करते हैं, तो उसमें 10th और 12th की मार्कशीट, इनका आधार कार्ड, तो ये मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनका बैंक अकाउंट हो गया, इनको सैलरी इनके अकाउंट में जाती है। एक और क्वेश्चन आया था, जो इनकी जो सैलरी है वो कब मिलती है, कैसे मिलती है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ी कंपनी जो बताया कैटरिंग का, जो उस 20-25 हज़ार एम्प्लॉय है, 3-4 हज़ार करोड़ का इनका टर्नओवर है मिनिमम, तो उस कंपनी में डायरेक्ट उनके पेरोल पे ये रहेंगे और डायरेक्ट कंपनी से इनको सैलरी मिलेगी। इसमें कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें इनका ग्रोथ प्लान भी है। अगर वो आज वेटर ग्रुप में जो ज्वाइन करता है, कल प्रमोट होकर सर्वर बनते हैं, तो सर्वर में 20-22 हज़ार की सैलरी है, प्लस इस तरह के सारा इंसेंटिव है, सब कुछ है। अगर वो असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं
तो असिस्टेंट मैनेजर की 40,000 रुपये सैलरी है। अगर वो एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए आते हैं। अगर वो उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा बैकग्राउंड के हैं और एक्सपीरियंस है तो मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है जो सिर्फ वेटर सर्वर के लिए करें, हर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए हमारा जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है या जो आपको अप्रोच करते हैं, हमारा 20 स्किल सेंटर है, तो उस स्किल सेंटर से आप मिल सकते हैं। वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करके सारा डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। ये बेसिक जानकारी है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा क्लैरिटी देने के लिए सोचा, जो एक बार हम सब एक पेज पे रहे, इसीलिए मैंने किया। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ जो आपको ये सारी जानकारी जो है वो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए।